आप देख रहे हैं देश खबर 24 और वक्त है खबरों का। रीवा में इन दिनों तथा कथित अफसरों के संरक्षण में सरकारी जमीनों का जमकर दोहन किया जा रहा है। यहां नगर निगम क्षेत्र में ही अफसरों के संरक्षण में साहूकारों ने सरकारी जमीनों को रेत गिट्टी का डंपिंग पॉइंट बना लिया। दरअसल अधिकारियों की साठगांठ से नगर निगम के भीतर शासकीय जमीनों पर ट्रेडर्स संचालकों के द्वारा बालू गिट्टी सहित अन्य सामग्रियों की डंपिंग की जाती है, मगर प्रशासनिक अमले के द्वारा इस पर किसी भी प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं की जाती। बता दें कि जिले भर के अंदर विगत लंबे समय से लगातार शासकीय जमीनों का दोहन किया जा रहा है, मगर जिम्मेदार अफसर इस ओर किसी भी प्रकार का ध्यान देने की बजाय साहूकारों से साठगांठ में जुटे रहते हैं। ताजा मामला शासकीय जमीनों को बालू गिट्टी का डंपिंग पॉइंट बनाने का सामने आया है। दरअसल रीवा नगर निगम के भीतर लगभग सैकड़ों ट्रेडर्स की दुकानों के बाहर बालू गिट्टी का अवैध डंपिंग प्लांट बनाया गया है, जो कि शासकीय जमीन में अवैध रूप से संचालित हो रहे हैं, मगर जिम्मेदार अधिकारियों के द्वारा इस पर किसी भी प्रकार की कार्रवाई नहीं की जा रही है। खनिज अमले की माने तो ऐसे मामलों पर विगत 2 वर्ष पूर्व उनके द्वारा 2 ट्रेडर्स दुकानों पर कार्रवाई की गई थी, जिसके बाद साठगांठ बनाते हुए कार्रवाई का सिलसिला अब थम सा गया है और अब साहूकारों के द्वारा लगातार सरकारी जमीनों पर अवैध रूप से कब्जा कर बालू और गिट्टी सहित अन्य सामग्रियों की डंपिंग की जा रही है। बताया जा रहा है कि जिले में अब तक तकरीबन हजारों एकड़ से अधिक जमीनों पर अवैध कब्जा किया गया है, मगर जिम्मेदार प्रशासन शासकीय जमीनों को खाली कराने में किसी भी प्रकार की भागदौड़ करने से खुद को सुरक्षित रख रहा है। वहीं रीवा नगर निगम के भीतर तकरीबन सैकड़ों ट्रेडर संचालकों के द्वारा मनमानी तरीके से शासकीय जमीनों में अवैध कब्जा कर बालू गिट्टी सहित अन्य सामग्रियों की डंपिंग की जा रही है। जिले में लगातार अवैध परिवहन और उत्खनन और भंडारण पर कार्रवाइयाँ की जा रही हैं। जैसा आपके द्वारा संज्ञान में लाया गया है कि कतिपय जगह पर ट्रेडर्स द्वारा दुकान संचालित की जा रही हैं, जिसके संबंध में उनका जीएसटी रजिस्ट्रेशन है कि नहीं और श्रम विभाग से उनका पंजीयन है कि नहीं, इसकी जांच कराने के लिए संबंधित श्रम विभाग को भी लिखा गया है। नहीं, अभी 2 वर्ष पूर्व में सभी पूरे ज़िले में अभियान चलाकर इस तरीके के जो अवैध भंडारण थे उन पर कार्रवाइयाँ की गई हैं और भंडारण के प्रकरण निर्मित किए गए थे, जिन पर पेनल्टी भी इम्पोज करके वसूली की गई। शासकीय भूमि में संचालित ऐसे 2 प्रकरण पाए गए थे जिन पर कार्रवाइयाँ पूर्व में की गई। नहीं, कंटिन्यू कार्रवाइयाँ होती हैं। कई बार भवन निर्माण के लिए लोग अपनी भवन निर्माण सामग्री को नगर निगम क्षेत्र में रख लेते हैं, उसके लिए नगर निगम का अमला भी कंटिन्यू कार्रवाई करता है, भवन निर्माण सामग्री को हटाने के लिए कतिपय प्रयास करता रहता है। कार्रवाइयाँ कंटिन्यू जारी हैं, कंटिन्यू हो रही हैं। आपके द्वारा संज्ञान में जो चीज़ों को लाया गया है उनको निरीक्षण करा लिया जाएगा और नियमानुसार जो अगर विधानों में होगा तो उनके ऊपर भी कार्रवाई की जाएगी। नियमों में प्रावधान है, जाँच नाके स्थापित किए गए हैं, सभी गाड़ियों में रॉयल्टी रहती है, बिना टीपी के कोई गाड़ी का परिवहन नहीं किया जाता। लगातार जांच नाके अपने यहाँ स्थापित हैं सीमावर्ती जिलों में, आप बहेरा डावर में, पिपराही में 9 जगह जांच नाके लगे हुए हैं, जहाँ पर कंटिन्यू रॉयल्टी की जांच होती है। रॉयल्टी पेड करने के उपरांत ही गाड़ियाँ में परिवहन होता है। सारी गाड़ियाँ चेक होने के बाद ही रीवा आती हैं
तो बिना रॉयल्टी की गाड़ियाँ यहाँ पर नहीं पाई जाएंगी। अवैध भंडारण पर व्यापक कार्रवाइयाँ हुई हैं और जहाँ पर भी बिना खनिज विभाग की अनुमति के विक्रय हेतु लोग खनिज का भंडारण करते हैं, उनमें भंडारण अधिनियम के तहत कार्रवाई भविष्य में भी की जाएगी। ये सब परीक्षण करने के उपरांत आप कार्यालय से जानकारी ले सकते हैं।